आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। एनडीए को चुनौती देने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन भी तैयारियों में जुटा है, लेकिन चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस हो या फिर कोई और दल, उनके नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि इंडिया गठबंधन का कुनबा कमजोर होता जा रहा है। परिवारवाद के खिलाफ बिगुल बजाकर बीजेपी दोहरे मजे ले रही है। एक तरफ तो जनता में ये वंशवाद मुद्दा बन चुका है, तो वहीं दूसरे सियासी परिवारों में कलह होने से हर परिवार का एक हिस्सा बीजेपी को सपोर्ट करता दिख रहा है। अब सियासी परिवारों में जारी इस कलह का फायदा किसे मिलेगा, ये इस वीडियो में आगे हम जानेंगे। बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर दिया है और इस बार एलजेपी नेता पशुपति पारस को कोई भी सीट नहीं दी गई है, जिससे नाराज होकर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस में जारी कलह भी चरम पर पहुंच गई है। अगर आप सोचते हैं कि इस कलह का फायदा सिर्फ चिराग पासवान को ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। चाचा भतीजे के झगड़े में नुकसान तो एलजेपी के दोनों गुटों का होने ही वाला है। ऐसे में पशुपति को कमजोर समझना भारी भूल होगी। ये कुछ वैसे ही चूक है जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने शिवपाल की उपेक्षा करके की थी, जिसका फल समाजवादी पार्टी आज भी भुगत रही है। वहीं सियासी परिवारों के बीच जारी ये लड़ाई झारखंड भी पहुंच चुकी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू और भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी विधायक सीता सोरेन भी अपने परिवार से नाराज है। उन्होंने चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध किया था। अब सीता सोरेन ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गई है। सीता के बीजेपी में शामिल होने से अब झामुमो का नुकसान होना तय है और इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को होता नजर आ रहा है। बिहार झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे के और शरद पवार का परिवार भी कलह के कारण बन चुका है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को ही हो रहा है। शिवसेना में राज ठाकरे ने बहुत पहले ही अपनी राह अलग पकड़ ली थी और अब एनडीए का दामन थामने से उन्होंने उद्धव गुट वाली शिवसेना की रही सही उम्मीद भी लगभग खत्म कर दी है। वहीं एनसीपी भी परिवार के विवाद में खत्म होने के कगार पर है। वहीं ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। वहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भाई बबनू से नाराज हो गई है। हाल ही में उन्होंने यहाँ तक बयान दिया कि उन्होंने अपने भाई से सभी तरह का रिश्ता तोड़ लिया है। उनके भाई ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी हर कोशिश करेगी कि ममता बनर्जी के भाई की नाराजगी का फायदा उठा सके। ऐसे में सियासी परिवारों में जारी ये कलह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही फायदा पहुंचाती नजर आ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।